नमस्कार दोस्तों, आपको प्रियंका स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी पूरी सुनिएगा, बहुत मज़ेदार कहानी है। मैं दावा करता हूँ अगर कहानी पसंद न आए तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा, इसलिए पूरा सुनिए। बहुत मज़ेदार कहानी है। साली हरामखोर कुलटा यार से मिलने जाती है, हरामखोर और तड़ाक और एक झन्नाटेदार चाटा मुंह पे आया सुनीता के। हाँ, यही नाम था उसका। 30 वर्ष की आयु थी और 3 बच्चे, जिनमें से देव को एक भी अपना बच्चा नहीं लगता था। देव, अरे देव, सुनीता का पति। उसे यकीन नहीं हुआ कभी ये बच्चे उसके हैं। क्यों? क्योंकि सुनीता बदचलन थी। क्या? अरे हाँ भाई हाँ, जो औरत किसी गैर मर्द के लिए हर रोज़ खाना बना के लेकर जाए, उसके घर की साफ सफाई कर दे, तो शायद बदचलन ही हुई। और हाँ, कपड़े भी धो दे, हाँ फिर तो भाई बदचलन ही हुई। मगर क्या? मैं समझ गया, सब बताता हूँ आपको। सुनीता आज से 10 साल पहले देव के घर ब्याह के आई थी। चांद सी गोरी। दोस्तों, मैं रंग भेद के खिलाफ हूँ, मगर अगर कोई है गोरे रंग वाला तो जो होगा वही कहा जाएगा। कहीं यहाँ भी ब्लैक लाइव मैटर चल पड़े तो। भोली सी सूरत, रूई के ढेर जैसी नर्म, लाखों सपने आंखों में, गरीब के कारण बाप ने जल्दी से ब्याह कर दिया। जब आस पड़ोस के उचक के घर के आंगन में दिखने लगे तो हर बाप को चिंता होने लगती है। जिस घर की दीवारें छोटी और बेटी बड़ी हो जाए तो बाप को तब तक नींद नहीं आती जब तक वो उसे किसी और की जिम्मेदारी ना बना दे, फिर चाहे सामने वाला जिम्मेदारी उठाने वाले हो या नहीं। बस पशुओं की तरह एक खूंटे से दूसरे खूंटे तक की सफ़र होता है इनका। खैर, देव सुनीता का भावी पति सुनीता से उम्र में 14 साल बड़ा था, मगर वही बात, मर्द को खाना और घोड़े को दाना मिलता रहे तो कभी बूढ़े नहीं होते। मगर सुनीता ने जब उसे पहली बार देखा तो सहम गई। आंखों में वासना का तूफान, न कोई तोहफा ना कोई बात, बस आया और उसके साथ थोड़ी देर होंक कर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। सुनीता रूई की सफ़ेद ढेरी बिस्तर पर बिखर पड़ी थी। खुद को इकट्ठा कर सुनीता बैठकर सोच रही थी, शायद ऐसा ही होगा, मगर उसे अधूरा सा क्यों लग रहा है। लगता था कोई किसी साज की तार को छूकर लौट आया, जबकि उस साज ने अभी राग छेड़ा भी नहीं था कि संजीदा ही उठ गया। अधूरे से राग को कैसे गाए, इसी सोच में उसकी सुबह हो गई। मगर आज सुबह उसे न जाने क्यों रात से भी काली नज़र आ रही थी। मगर क्या, दुनिया की 2/3 औरतों की तरह उसे भी इसे अपना भाग्य समझना चाहिए था। मगर सुनीता राग छेड़कर खुद को तरंगित करना चाहती थी, मगर कैसे? सुनीता काश्मीरी सेव का पौधा थी जो कोई उसे मरुस्थल में लगा गया, जिसके कारण वो कुमला रही थी। रूई सी सफ़ेदी सुनीता अब पुराने बिस्तरों की पीली रूई सी हो चली थी। 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी और अपना राग भूल चुकी थी। एक दिन देव आया और बोला, सुनो, आज घर को पेंट करने के लिए आएंगे, तुम अपनी मर्जी का पेंट करवा लेना। सुनीता के तो सारे दिन काले हो गए थे। उसे अब रंगों से नफरत थी। सब उसे मुंह चिढ़ाते से लगते थे। करीब दोपहर 2 बजे पेंट वाले घर आए थे। सुनीता ने उन्हें समझाया कि क्या क्या करना है। जब रंग की बात हुई तो उसने कहा, जो भी कर दो जो जिंदा होने का एहसास दिला दे। क्या बात है, आपको रंग पसंद नहीं? रमेश ने बहुत आत्मीयता से पूछा, क्योंकि रमेश ही घर को पेंट करने आया था। सुनीता बोली, कुछ नहीं बोली और दूसरे काम में लग गई। दोस्तों, कहानी पूरी सुनिएगा, बहुत मज़ेदार कहानी है। उसके बाद सुनीता भीतर अपने कामों में लग गई। रमेश भीतर ही भीतर भांप गया था कि ये औरत भीतर से दुखी है और अपना दुख छिपा रही है। रमेश यानी कि दोस्तों वो पेंट वाला जो पेंट करने आया था, अच्छा भला पढ़ा लिखा इंसान था, मगर ज़िंदगी के 20 साल भारतीय शिक्षा को समर्पित करने के बाद भी
किसी को वो इतना काबिल नहीं लगा कि उसे एक नौकरी दे सके, और सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए ज़रूरी समय उसके पास नहीं था। होता भी कैसे जब घर की जिम्मेवारी उसे खुद के लिए जीने तक का समय नहीं दे रही थी। कब कलम, किताबें, ब्रश, पेंट में बदल गई पता ही नहीं चला, और ज़िंदगी की काली कालिक लोगों के घर रंग करके मिटाने लगा। मगर दिल के अंदर चल रहे द्वंद्व से खुद भी बहुत परेशान रहता। कोई मिलता जिसे तकलीफ़ है तो उसे वो अपना सा लगता। सुनीता की आंखों के मारे हुए सपने देख उसे तरस आया या अपनापन लगा पता नहीं, मगर वो अपनी सी लगी। आप चाय पियेंगे? अचानक सुनीता ने रसोई से काम करते हुए आवाज़ लगाकर पूछा तो उसकी सोच की तंद्रा टूटी। जी पी लेंगे, दयालु, उसके साथी ने जवाब दिया। उसके साथी भी एक आया था पेंट करने, जिसका नाम दयालु था। अरे लाओ तो भाभी जी, एक बार दो तो गरम गरम, दयालु धीरे से एक अलग ही टोन में बोला और हंसने लगा। रमेश उसका इशारा समझ गया और उसे आंखें दिखाता हुआ बोला, कितना कमीना है रे तू, मालिक की बीबी के बारे में क्या बोल रहा है? दयालु बोला, चल चल साले, देख रहा हूँ तुझे भी, जब से देखा है तूने रंगों की देख क्या दुर्दशा की है, उसी के रूप में डूबा पड़ा है। दयालु चिढ़ाते हुए उसे बोला, कुछ कहा आपने? सुनीता हाथों में चाय लेकर सामने खड़ी थी। रमेश उसे देखकर एकदम घबरा गया और घबराहट में उसके बैलेंस बिगड़ा और वो सीढ़ी से नीचे गिरने लगा कि तभी एकदम जल्दी ट्रे नीचे रख सुनीता ने उसे संभाल लिया और वो उसके साथ काफ़ी करीब तक छू गई, इतना करीब कि दोनों एक दूसरे की खुशबू सूंघ सकते थे। सुनीता रमेश के इतने पास थी, इतने पास कि उसकी मर्दानगी से भरी पसीने की महक उसके नथुनों में घुसी जा रही थी और रमेश भी उसके ताजे नहा कर आए जिस्म की महक से बेचैन हो रहा था, मचल सा गया। दोनों ने एक खुमारी सी चढ़ती महसूस की, जैसे ही आंखें टकराई और एकदम से खुद को अलग किया। माफ़ करना जी, रमेश अलग होते हुए नज़रें नीचे करके बोला। चाय पी लीजिएगा, सुनीता ने जल्दी से कहा और बाहर निकल गई। दयालु रमेश को देख रहा था और अंदर से जल भुन गया। काम कर ले साले, अगर नहीं करना तो भाग जा, गिरे जा रहे हैं साले जानवर जैसे, नैन मटक्का चल रहा है काम की जगह, वो बुदबुदाते हुए बोला। रमेश चुपचाप उसकी बातों को अनसुना करके चाय पीने लगा और सोचने लगा क्या तकलीफ़ हो सकती है, क्यों उसकी आंखों में एक खालीपन सा है। इधर सुनीता भी एकदम से अजीब सा फील कर रही थी, लगता था जैसे किसी ने उसे मरुस्थल में भेज दिया हो और एक घूंट पानी देकर पानी छीन लिया हो। उसके अंदर से वो पसीने की महक, वो उसकी मजबूत पकड़, वो उसका पूरा भरा पूरा तगड़ा जिस्म, वो एहसास नहीं निकल रहा था। लगता था जैसे उसे उसके साज को किसी ने फिर से झंकार दिया है, किसी ने उसकी डोरी खींच दी है। अब उसके अंदर तरंगे सी उठने के लिए लालायित हो उठी थी। उसका हाथ अपने जिस्म को महसूस करने लगा था, उंगलियां टटोल रही थी उसके हर एक अंग को, उसके होठ, उसकी आंखें, उसके गाल, उसकी गर्दन, उसकी कमर, उसके जिस्म की गोलाइयाँ, नाजुकपन, सब उसके पेट में तितलियाँ सी उड़ रही थी। उसका हाथ उसकी सूट के अंदर जा रहा था कि तभी अचानक उसे देव की आवाज़ आती है और वो संभल जाती है, खुद को उस सोच से निकालने की कोशिश करती है, अपना हाथ खींच लेती है उस जगह से जिस जगह तक पहुंचने के लिए हर मर्द हर हद तक गुजर जाता है और पहुंच कर भी पहुंच पाता। अगर पहुंच जाता तो शायद, खैर छोड़िए। हाँ, तो देव घर वापस आ गया था और वो पेंट वालों से बात कर रहा था और अच्छे से पेंट करने की हिदायत दे रहा था। सुनीता, ओ सुनीता, कहाँ हो? अंदर आते ही वो उसे ढूंढने लगा। जी बोलिए। सुनीता कमरे से बाहर आती हुई बोली। अरे यार बोलना क्या, खाना दो भाई, भूख लगी है। देव हाथ पैर धोते हुए बोला। अभी लगाती हूँ, सुनीता रसोई में जाती हुई बोली। सुनो, उन्हें कुछ चाय पानी वगैरह दिया या नहीं, या सारा दिन बस बिस्तर तोड़ती रही? देव उसे ताड़ते हुए बोला।
जी पिला दी थी चाय। सुनीता एकदम घबराती हुई बोली, जैसे उसकी कोई गलती पकड़ी गई हो। कहीं देव ने उसे खुद को सहलाते हुए देख तो नहीं लिया, सोच रही थी मन में। तब तक देव बोला, ठीक है, खाना खाते हुए। जब खाना खाकर देव उठा और सुनीता उसके जूठे बर्तन उठाकर रसोई में ले रखने लगी कि अचानक उसने देखा कि रसोई में चाय के बर्तन साफ करके रखे हुए थे। ये कौन कर गया? शायद उन्हीं में से कोई रख गया हो। तो मतलब कोई उसे देख चुका है उस हालत में, क्योंकि रसोई उसके कमरे से आगे है और जब वो कमरे में खुद को महसूस कर रही थी, उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था, वो खुला ही रह गया था। तो मतलब कोई देख लिया है और शर्म से डूबी जा रही थी, खुद को असहज महसूस कर रही थी। बड़ा अजीब सा लग रहा था, खुद को वो नगन सा महसूस कर रही थी। सुनिए, वो बर्तन मैंने रख दिए थे रसोई में धोकर। रमेश ने उसे देखकर बोला, यानी कि दोस्तों पेंट वाला, और बोला, आप तब आराम कर रही थी, मैंने सोचा क्यों जगाना, और रसोई में जाकर कप धोकर रख दिए। रमेश उसकी आंखों में देखकर बोला। उस पेंट वाले की नज़र उसके अंदर तक चली गई। सुनीता को लगा शायद वो उसे कह रही हो, मैं उस साज से हर वो धुन निकाल सकता हूँ जो तुम चाहती हो और तुम्हारी ज़िंदगी को संगीत की तरह तरंगित कर सकता हूँ। छी, क्या सोच रही हूँ मैं? सुनीता ने खुद को संभाला। जी आप आगे से ऐसे मत आना, सुनीता ने तपाक से नीचे नजरें करते हुए बोला और अंदर चली गई। क्या हुआ बे, भाभी जी कैसे तड़प गई? क्या खजाना देख लिए हो अंदर? दयालु धीरे से बोला। अपना काम करो यार, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। किसी की आदत होती है रसोई में नहीं घुसने देते, तुम काम से काम रखो ना। देव उसे डपट लगाते हुए बोला। मगर जिस हालत में आज उसने सुनीता को देखा था वो सुन्न हो गया था। उसके सामने वही रुई का ढेर बिखरा पड़ा था। वो उसे समेटना चाहता था, हाथ लगाना चाहता था। उसे होश नहीं रही थी उस एक पल के लिए। संगमरमर सा जिस्म तड़प रहा था उसके सामने। एक भरा पूरा जिस्म खुद को ही टटोल रहा, भूत बन गया था वो एक पल के लिए। डर भी गया। वो अचानक संभल कर अंदर रसोई में चला गया और फिर धीरे से बाहर आ गया, नज़रें झुकाए हुए। दयालु से भी कुछ नहीं बोला, मगर वो पूरा दृश्य उसकी आंखों में नाच रहा था। वो भी सिर झटक झटक कर उसे बाहर निकालना चाहता था, मगर निकल नहीं पा रहा था। यानी कि दोस्तों रमेश वह पेंट वाला उसको ऐसी हालत में देख चुका था और वही सोच रहा था बार बार। दोस्तों कहानी में अभी तक आपने सुना कि सुनीता को उसका बाप गरीबी के कारण उसकी उम्र से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति से ब्याह देता है और सुनीता भी अपना मन मार के उस देव से शादी कर उसके घर चली जाती है। देव से शादी करके उसके मन की कोमल भावना अंदर दब सी जाती है। वो अब 2 बच्चों की माँ बन चुकी है। एक दिन उसके घर में पेंट करने वाले आते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति रमेश उसे अपने बदन से खेलते देख लेता है, किंतु कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब सुनीता को ये बात पता चलती है तो वो अंदर तक सिहर जाती है, लेकिन ऊपर से सामान्य बनी रहती है। और अब आगे रमेश की आंखों से वो दृश्य जा नहीं रहा था। उसका यूं खुद को सहलाना, यूं खुद को महसूस करना उसे अंदर से अजीब सा महसूस करवा रहा था। क्या बात थी जो उसे यह सब करना पड़ रहा था? क्या देव उसे संतुष्ट नहीं कर पाता? अरे नहीं नहीं, उसके तो 2 बच्चे हैं, फिर भी वो उसके समझ से सब बाहर हो रहा था। उसका दिल चाह रहा था वो जाकर उसे पूछे कि क्या ऐसी बात है, क्या है मन में आपके? क्या देव आपके भीतर की औरत को शांत नहीं कर पाए? क्या ज़रूरत है आपको क्या? लेकिन फिर भी वो चुपचाप अपना काम कर रहा था और कनखियों से सुनीता को देख रहा था। उसकी आंखें उसका पीछा कर रही थी, उसे निहार रही थी। वो सोच रहा था कि भला की खूबसूरत इस औरत के लिए कोई भी अपनी जान दे सकता है, फिर ये इस बूढ़े से शादी क्यों? देव जो अब साइकिल चलाने के काबिल भी नहीं रहा, उसे किस पागल ने ये चमचमाती नई मर्सिडीज थमा दी? हे भगवान, कबाड़ी के हाथ में केहूनूर थमा दिया, साले ने कोई कदर नहीं की इसकी। ये सोच सोच करके उसका सुनीता की तरफ मन झुका और झुका जा रहा था। इधर सुनीता भी मरी जा रही थी ये सोच सोच कर
कि ये क्या हो गया, मुझे ख्याल रखना चाहिए था। कैसे मैं इतनी बड़ी गलती कर सकती हूँ। अब मैं कैसे उसके सामने जाऊँगी। हाय राम, कैसे मेरी तरफ चोरी चोरी देख रहा है। हाय, इसने दूसरे वाले को भी बता दिया होगा। अब वो दोनों बातों में मेरे जिस्म को तौलेंगे, मेरे हर अंग को देखेंगे, बातों बातों से। हाय भगवान, मैं तो इनके सामने नगन सी महसूस कर रही हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसी से बात कर भी नहीं सकती। क्या बोलूँ, किसी को क्या कहूँगी। सुनिए। रमेश की आवाज़ सुनकर अचानक उसकी सोच की तंद्रा टूटी। जी, सुनीता ने अंदर से ही आवाज़ दी। जी हम जा रहे हैं, रमेश ने कहा। जी अच्छा, सुनीता बोली। आज की दिहाड़ी, इस बार दयालु की आवाज़ आई। अभी लाई, सुनीता ने सकुचाते हुए कहा। जब वो रमेश के पैसे देने लगी तो रमेश ने उसकी तरफ देखा और कहा, जी अभी ज़रूरत नहीं, और आंखों ही आंखों में मुस्कुरा दिया और बाहर निकल आया। सुनीता उसकी आंखों को देख स्तब्ध ही खड़ी थी कि कुछ देर बाद रमेश वापस आया और बोला, अरे अपना कुछ भूल गया, और सुनीता की तरफ मुस्कुरा दिया। सुनीता भी अनायास मुस्कुरा दी, बिना सोचे समझे, बिना कुछ जाने, बस मुस्कुरा दी पागल सी। उसकी मुस्कुराहट देख रमेश उसके पास आया और आंखों में आंखें डाल बोला, आप बहुत खूबसूरत हैं, और एकदम से बाहर निकल गया। अब सुनीता स्तब्ध, हैरान और असमंजस में खड़ी थी। हाथों में दिहाड़ी के रुपए, आंखों में हैरानी, होठ खुले और दिल में उठता संगीत जो हमेशा सुनना चाहती थी। वो जड़ से खड़ी रही। ये क्या हो गया, उसके मुंह से ये कैसे निकल गया, मैं खूबसूरत हूँ। कैसे, मेरे 2 बच्चे हैं, चेहरे पर सिलवट पड़ चुकी है, बदन ढल चुका है, और उसे मैं खूबसूरत लगी। कैसे, क्या मैं हूँ खूबसूरत? अगर खूबसूरत हूँ तो देव जी क्यों नहीं समझते? क्यों मुंह फेर लेट जाते हैं? क्यों मेरे बाप ने बेमेल की शादी कर दी मेरी? क्यों मेरे अरमान, मेरी खूबसूरती का ख्याल नहीं रखा? नहीं नहीं, मैं खूबसूरत नहीं हो सकती ना। वो सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रहा होगा, पर मेरा दिल रखने के लिए, मेरा दिल है मुझ में दिल, फिर देव को दिखता क्यों नहीं? पिताजी को क्यों नहीं दिखा? नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, वरना सबको दिखाई देता, फिर इसको कैसे? हे भगवान, कितने सवाल छोड़ गया पागल सा मेरे दिमाग में। और सुनीता सर झटक कर वहीं बैठ गई। आज अचानक उसे रंग थोड़े चटकीले लग रहे थे। वो आज मुद्दत के बाद अनायास ही मुस्कुरा रही थी और घबरा भी रही थी, जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मगर कैसी चोरी? उसने क्या किया? सुनीता आज खुद में ही उलझी पड़ी थी। शाम को देव आए। सुनीता, सुनीता, खाना लगाओ, जल्दी भूख लगी है। जी अभी लगाती हूँ। उसने खाना लगाकर देव से खाना खाते हुए पूछा, सुनिए, मैं आपको कैसी लगती हूँ? जैसे एक बीबी को लगनी चाहिए। क्यों? नहीं नहीं, वैसे ही पूछा। आज पड़ोसी की औरत कह रही थी कि मैं अब अपना ख्याल रखा करूं क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ। पागल हो गई हो? खाना खाओ, दिमाग न खाओ, खूबसूरत है ये। अरे जब थी तब थी, 2 बच्चों की माँ बन चुकी हो, अब खूबसूरत हो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं देखता तुम्हें, बेवकूफ़ औरत। घर पर ध्यान दो, फालतू बकवास पर नहीं, समझी? देव ने उसके सारे अरमान एक झटके में उतार दिए। सुनीता जूठे बर्तन समेट कर रसोई में धो रही थी और सोच रही थी, क्या भगवान ने सबको आंखें एक सी देकर नज़रिया अलग क्यों दे दिया? किसी के लिए खूबसूरत, दूसरे के लिए खूबसूरत क्यों नहीं? इसी असमंजस में उसकी रात गुजरी। इधर रमेश की रात भी कुछ कम काली नहीं थी। वो जब से वहाँ से आया, उसे हर जगह सुनीता दिखाई दे रही थी। वो जहाँ देखता उसे सुनीता दिखाई दे रही थी। शाम से उसको सुनीता कभी यहाँ कभी वहाँ खड़ी नजर आ रही थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों में उसका वो तड़पता जिस्म, वो उसका मचलते अरमान उसकी आंखों से जा ही नहीं रहे थे। उसकी नींद उसकी आंखों से बिछड़ चुकी थी। उसे सुनीता आज कभी तकिए के पास, कभी दरवाजे के पास, कभी खिड़की के पास खड़ी नजर आ रही थी। अरे यार, क्या हो गया मुझे? पागल तो नहीं हो गया? क्या सोच रहा हूँ? वो शादीशुदा है, बच्चे हैं उसके, क्या सोच रहा हूँ? पागल हो गया हूँ शायद। पर उसे सुनीता के बारे में सोचकर उसके लिए दया आ रही थी। बेचारी
तड़प कर रह जाती होगी। कहाँ देव, और मन ही मन मुस्कुरा पड़ा। इधर सुनीता को लगता जैसे राकेश की आंखें चोरी चोरी उसे देख रही है। उसे हर जगह लगता उसकी आंखें उसके साथ चिपकी पड़ी है, उसे देख रही है, उसके जिस्म को निहार रही है। इसी उधेड़ बुन उन दोनों की पूरी रात निकल गई। सुबह हुई। आज सुबह बड़ी अजीब थी। शायद बहुत दिनों बाद सुनीता को लगा जैसे आज सुबह थोड़ी सी ज़्यादा चमकदार है। इधर राकेश को भी आज सुबह थोड़ी ज़्यादा गुलाबी सी लग रही थी। आज कई सालों बाद सुनीता गुनगुना रही थी, बालम बैरी माने नाही, रात भर जगावे, माने नाही मोही सताए ओरी सखी, बालम बैरी माने नाही। और आज उसने बाल भी धोए थे। आज उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था। राकेश भी आज थोड़ा अच्छे तरीके से तैयार हुआ था। बाल सलीके से खींचे हुए थे। दयालु ने उसे देखा और बोला, अरे आज रंग ढंग बदल रखा है, क्या बात, दिहाड़ी पर जाना है या ऑफिस में? अरे पागल, ऑफिस में भी तो दिहाड़ी ही होती है। हम रोज़ पैसे ले जाते हैं और वो महीने बाद। हम तो फिर भी रोज़ पैसे ले जाते हैं, वो बेचारों तो कभी कभी 2-2 महीने कुछ नहीं पाते। उनसे तो अच्छी है हमारी ज़िंदगी। राकेश उसे समझाते हुए बोला। इतने बात करते वो अपने काम पर पहुंच गए और अपना काम शुरू कर दिया। तभी देव आया चाय के 2 गिलास लेकर, और राकेश ने गिलास पकड़े। उसकी आंखें किसी को ढूंढती सी लग रही थी, मगर जिनका दीदार उसकी आंखों में था उसकी तो कोई खबर न थी। बस गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी, ओ रे सखी माने नाही बालम बैरी। और राकेश उस धुन में खोया जा रहा था। आज सुनीता उस संगीत में डूबी हुई थी शायद। रमेश को वो धुन बहुत प्यारी लग रही थी, और जब चाय पीकर वो बर्तन देने के लिए खड़ा हुआ कि तभी सुनीता की 3 साल की बेटी कोमल आ गई और बोली, अंकल मैं ले जाऊंगी कप। रमेश हैरान होकर बोला, अरे आप कौन? मैं कोमल, ये मेरा कमरा है। उसने मासूमियत से कहा, अच्छा आपका कमरा है, वाह, फिर तो हम इस कमरे में चांद सितारे भी लगा देंगे। ठीक है, राकेश खुश होकर बोला। कोमल जल्दी आओ बेटा। भीतर से मीठी सी आवाज़ आई, जी मम्मी। और कोमल बर्तन उठाकर फुदकते हुए बाहर चली गई और रमेश अपने काम में लग गया। इधर सुनीता न जाने क्यों बाहर नहीं जा रही थी। सुबह जब वो तैयार हो रही थी तो रह रह कर उसके मन में किसी की आंखें बन जाती थी और वो अपनी आंखों ही आंखों में शर्मा सी जाती थी। मगर वो चोरी चोरी सी मुस्कुरा भी रही थी और डर भी रही थी, कोई देख तो नहीं रहा। इतने दिनों बाद आज उसके अंदर एक नव यौवना जैसी भावना आ रही थी। उसे लगा कि वो कभी जवान हुई ही नहीं, पैदा हुई, माँ बाप की इज्जत की जिम्मेदारी मिल गई और फिर सीधा शादी, फिर पत्नी, माँ, बस कभी वो नवयुवती बनी ही नहीं। और आज उसका दिल न जाने क्यों अजीब सा हो रहा है। एक मीठी सी कसक उसके दिल में उठ रही थी। बाल खींचती वो सोच रही थी कि कहीं वो आंखें देख तो नहीं रही, और साथ ये भी सोच रही थी काश वो आंखें उसे देख रही हो। अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कभी नहीं हुआ। आज खुद को देखने में भी लाज आ रही थी। मगर जब रमेश आया तब सारा कुछ किया धरा रह गया। हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसके सामने जाने की। वो अब नहीं चाह रही थी वो खूबसूरत लगे। अरे शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है, कैसे वो खूबसूरत लग सकती है? और देव, उनको जब नहीं लगता तब नहीं हूँ मैं खूबसूरत। ये मर्द तो दूसरे की बीबी को वैसे भी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, बस इन्हें आता क्या है औरतों को ठगने के अलावा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आज सामने। और लिपस्टिक पोंछ दी, बाल बिखरा दिए और काजल की डिबिया रख दी जो आंखों में लगाने के लिए उठाई थी। जब वो उठ रही थी तब उसकी नज़र खुद पर गई। हजारों दफ़ा देखा था उसने अपने एक को आईने में, मगर आज वो खुद पर फिदा सी हो रही थी। उसे पता ही नहीं था कि वो नज़र की घायल हो चुकी थी, बस खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मगर वही बात है ना, आँखों से भी हो जाता है इश्क साहिब, कोई नज़र भर पहले देख तो ले। और सुनीता को उस नज़र से देखा जा चुका था जिसका असर
सुनीता पर धीरे धीरे हो रहा था। सुबह की चाय उसने देव के हाथ भेज दी, बर्तन बेटी के हाथों मंगा लिए। दोपहर को भी सामने नहीं आई, बस चाय बनाकर बाहर रख दी और भीतर जाकर आवाज़ लगा दी चाय तैयार है, और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। पता नहीं उसे नहीं देखना चाहती थी या खुद सामने नहीं आना चाहती। रमेश भी हैरान था, आज क्या हुआ, भाभी जी सामने ही नहीं आई। शायद कल वाली बात पे नाराज़ हो गई होगी। मैं भी ना पागल हूँ, जहाँ काम कर रहा हूँ वहीं छी। और वो आज चाय लेने अंदर ही नहीं गया। क्यों बे, क्या बात है, चाय नहीं पिएगा? दयालु से बोला, यानी कि वो दोस्त जिसके साथ वो पेंट कर रहा था। तुम पियो, ये बोल राकेश अपने काम में लगा रहा। अच्छा तेरी मर्जी। और दयालु अपना कप उठा लाया। जब थोड़ी देर बाद सुनीता बाहर आई, उसने देखा कि एक कप भरा पड़ा था। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसको पसंद नहीं था कि वो किसी के लिए कुछ करे और सामने वाला उसकी कदर न करे। वो अंदर से ही बोली, जब नहीं पीनी थी तो बता देते, ऐसे नुकसान क्यों करवाते हो? रमेश ने जब सुना वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप बाहर आया और कप उठाकर ठंडी चाय ही पी गया। खाली कप लौटाते हुए बोला, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा काम ज़्यादा था, और फिर से काम में लग गया। अब सुनीता को लगा ये कुछ ज़्यादा हो गया, मगर क्या कर सकते थे, बात निकल चुकी थी, जवाब भी मिल चुका था। और जो कल शाम से उसके अंदर जज्बात जाग रहे थे, सब धुंधले होते जा रहे थे। खैर, जो मुंह से निकल गया, आगे से ख्याल रखूंगी। और वो फिर से सुनीता बन गई जो कल सुबह तक थी। शाम हुई। जब दयालु और रमेश आज का काम ख़त्म करके चले, तब सुनीता ने कहा, रमेश को बुलाकर कहा, सुनिए जी, आपके पैसे, और उसके हाथों में 2 दिन की दिहाड़ी रख दी। जी अभी ज़रूरत नहीं है मुझे, रमेश मुस्कुराकर बोला। ले जाइए, मुझसे हिसाब नहीं रखा जाता, सुनीता ने बेचारगी जाहिर करते हुए कहा। आप बस मेरा हिसाब रखिए, बाकी का आपकी मर्जी, रमेश बड़ी गहरी सी आवाज़ में बोला। मैं नहीं रख सकती, इतना नहीं होगा, सुनीता ने आंखें नीची करते हुए कहा। मैं हूँ ना? और रमेश ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा। सुनीता का दिमाग सुन्न हो रहा था और दिल बेतहाशा दौड़ रहा था। नहीं नहीं, आप अपना हिसाब रख लीजिए, और पैसे वहीं छोड़कर चली गई। रमेश ने भी वो पैसे नहीं उठाए और बाहर निकल गया। अजीब आदमी है, इसे पैसे की ज़रूरत ही नहीं भला, बताओ, और बातें कैसी करता है, बोलता है मैं हूँ ना। क्या हो तुम, कौन हो तुम, क्या कर लोगे? मेरी ज़िंदगी जैसी है वैसी रहेगी, रोज़ घुटती हूँ, रोज़ घुटूंगी, कोई मेरी घुटन कम नहीं कर सकता। मैं हूँ ना, बातें देखो, मेरा हिसाब रख लो। सुनीता के अंदर ये सब चल रहा था कि उसने देखा पैसे वहीं रखे हैं। हे भगवान, कल बोल देती हूँ देव जी को कि आप ही पैसे दिया करो, मेरे हाथों से तो लेते नहीं। सुनीता भिनभिना रही थी। इधर रमेश को पता चल गया था वो क्या कर रहा है। अरे यार, क्या हो गया मुझे, क्या हो जाता है मुझे, दिमाग काम क्यों नहीं करता? कल मैं जाऊँगा ही नहीं दिहाड़ी पर, दूर रहूँ तो ठीक है, हाँ तो ही ठीक रहेगा। उस रात जब देव जी आए तो सुनीता ने आज के बारे में कुछ नहीं कहा। खाना परोसा, खाया, और देव बोले, सुनीता सुनो, काम तो अच्छा चल रहा है ना? जी हाँ। बस सुनीता इतना बोली और बिस्तर पर लेट गई। यहाँ आओ सुन्नू। जब देव जी का मन होता वो उसे सुन्नू कहकर बुलाते। जी बोलिए, सुनीता ने उसकी तरफ मुंह घुमाकर बोली। देव कुछ न बोला और सीधा हाथ उसके कपड़ों के अंदर। कुछ देर वो उसके बदन में कुछ ढूंढता सा रहा। सुनीता एक मुर्दे जिस्म के जैसे पड़ी थी। वो उसके कपड़े उतार रहा था और न जाने कैसी जल्दीबाजी में था। शायद उसे ये एहसास नहीं था कि ये उसकी अपनी बीबी है। एक हड़बड़ी सी थी उसमें, जैसे हमारा कुछ खो जाए तो हम सारा सामान उथल पुथल कर देते हैं। देव भी बस वो खोया हुआ सामान ढूंढने में लगा था, बिना किसी तरीके के, बिना किसी विचार के। कभी हाथ लातों पे, कभी जांघों पे, कभी मुंह पे, कभी गर्दन पे, कभी, मगर उसे मिल नहीं पा रहा था जिसे वो ढूंढना चाह रहा था। थोड़ी देर बाद वो उसके ऊपर था, जैसे अब ऊपर से ढूंढेगा, लेकिन जब
जब तक कुछ मिल पाता, कुछ ढूंढ पाता, तब तक वो थोड़ा कँपकपाया, थोड़ा उसके शरीर में अकड़न आई और वो रस्सी की तरह ढीला हो गया, निढाल होकर एक तरफ सरक गया बस। और सुनीता उस संदूक की तरह खुली पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे उथल पुथल कर उसका सारा सामान बाहर कर खुला ही छोड़ दिया हो। वो आज भी हर रात की तरह छत पर चलते पंखे की गति को देखती रही और सोचती रही, मैं यहाँ क्यों जड़वत हूँ, क्यों मेरे जीवन में गति नहीं, क्यों मेरे बदन में शिथिलता आ गई है, क्या मैं ही काबिल नहीं या देव। मगर उसे नहीं पता था कि औरत के शरीर में एक बिंदु होता है, जब तक आप वहां नहीं पहुंचते तब तक वो औरत अधूरा ही महसूस करती है। और तकलीफ की बात यह है कि बहुत कम लोग उस बिंदु तक पहुंच पाते हैं। अधूरी सी प्यास के साथ सुनीता बिस्तर पर पड़ी एकटक छत की तरफ देखती रही और देव अपना काम करने के बाद उसकी तरफ पीठ करके यूं सो गया जैसे वो उसके है ही नहीं। कोई अस्तित्व नहीं देव के लिए सुनीता का, बस जैसे सफ़र के लिए किसी का साथ मिल जाए, उसके बाद फिर अनजान। सुबह हुई, अलसाई सी सुनीता उठकर अपने घर के काम धंधे निपटाने लगी कि तभी बाहर कुछ हलचल हुई, जिसे सुनकर उसे लगा कि शायद दयालु और रमेश आ गए। रमेश, ख्याल से उसके दिल में एक हलचल सी होने लगी और एक मुस्कान सी उसके होठों पर दौड़ गई। वो जल्दी से चाय बनाने लगी और देव बाहर उनसे बात करने लगा। तभी देव बाहर से झल्लाते हुए आया, सब साले चोर हैं, 2 दिन काम करते हैं फिर छुट्टी चाहिए, बताओ काम कैसे पूरा होगा, 2 दिन में एक कमरा भी पेंट नहीं किया। हुआ क्या जी? सुनीता बोली, अरे कुछ नहीं, वो आज एक पेंट वाला नहीं आया। नहीं आया? क्यों? मुझे क्या पता, मैं बाप हूँ क्या उसका, मगर उसे आना चाहिए था, सुनीता ने भरे से मन से कहा। मगर नहीं आया, अब क्या करें, बेरुखी से देव बोला। मगर आना चाहिए था, न जाने क्यों सुनीता रुआसी सी हो है। खैर कोई बात नहीं, इस बार पैसे देखना ऐसे ही मिलेंगे जैसे हमारा काम करेगा वो, देव ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। सच में मर्दों को कदर नहीं होती, चाहे कोई कितना भी बोले, मगर उनका भरोसा नहीं करना चाहिए, सब निर्मोही होते हैं। सुनीता मन में खींचते हुए मन में सोच रही थी। तभी देव बोला, सुनीता खाना दो, काम पड़ जाना है, टाइम हो रहा है। अरे खाना तो मैंने नहीं बनाया है। सुनीता सुन्न हो गई। अब क्या करे जी, जरा इंतजार कीजिए, अभी बन जाएगा। सुनीता हड़बड़ी में हाथ चलाते हुए बोली, क्या अभी खाना नहीं बनाया? करती क्या रही तुम सुबह से? जब तुम खाना ही नहीं बना कर दे सकती तो क्या करना है? क्या है तुम्हारा काम? किस काम की हो तुम फिर? घिस कर फोड़े पर लगाना है? जी अभी बन जाता है, जरा रुको। सुनीता डरते हुए बोली, जरूरत नहीं, तुम ही खा लाना बेवकूफ़ औरत, बेमतलब का भार मेरे सर का। और देव भुन भुनाता चला गया। हाँ बेमतलब तो हूँ ही, बस बिना मतलब की एक जिस्म, बस खाना, कपड़े, बर्तन, सफाई, बच्चे और आदमी, इन्हीं में जीवन पीसता है औरत का, फिर भी बेमतलब की औरत। सुनीता सोच सोच कर रो रही थी। तभी उसने सोचा कि मुझे आज उसका इतना इंतज़ार क्यों था? क्या मैं उसके लिए भी बेमतलब की हूँ, जिसका किसी से कोई सरोकार नहीं? पर उसका तो मैं कोई काम भी नहीं करती, फिर उसके मतलब की हो भी कैसे सकती हूँ? मगर उसका इंतज़ार क्यों है मुझे? क्यों बेचैन है दिल उसके लिए, उसको देखने के लिए? मेरी ज़िंदगी में क्यों आया वो? आज उसके कारण मैं खाना बनाना भूल गई, कल अगर कुछ और भूल जाऊं, देव को, खुद को या बच्चों को। एकदम सिहिर गई सुनीता। नहीं नहीं, बस अपने मन को समझाना होगा, उसे बताना होगा कि वो बेमतलब की औरत का मन है और किसी को उससे कोई मतलब नहीं है। और वो उठकर अपने आप को संभालने में लग गई। मगर रह रहकर उसे रमेश की याद आ रही थी, मगर वो बार बार अपना सर झटक कर याद से बाहर निकलने की कोशिश करती। सहसा वो गुनगुना उठी, तुम जो आए हो जीवन में, खुशी उमड़ आई मेरे मन में, हंस ही पड़ती बैठे बैठे ही,
सरसरा जाती जब चुनरी पवन में, तुम जो आए हो मेरे जीवन में। तभी बाहर दस्तक हुई। कोई है? सुनीता ने दरवाज़ा खोला। देखकर चौंक गई। रमेश खड़ा था। अच्छे से बाल बनाए हुए, साफ सुथरे कपड़े मगर लाल शर्ट और पीली पेंट में सुनीता ने उसे देखा तो देखती रह गई और आंखें फटी की फटी और मुस्कुरा भी पड़ी अंदर ही अंदर उसके कपड़े देखकर। जी कहिए, सुनीता ने मुस्कुराते हुए पूछा। अंदर आने को नहीं कहेंगे? रमेश ने संकोच से पूछा। नहीं, सुनीता ने हंसते हुए जवाब दिया। जी? रमेश चौंक कर बोला। अरे मजाक कर रही थी, बुरा मत मानिएगा। आइए आइए, अंदर आइए, सुनीता खिलखिलाते हुए बोली और कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठिए और बोलिए, क्या लेंगे आप? जी कुछ नहीं, बस माफ़ी मांगने आया था कि आज आ नहीं पाया। मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा। अब छुट्टी नहीं करूँगा कभी। रमेश ने नीचे देखते हुए बोला। ये कपड़े पहनकर? सुनीता ने पूछा और हंसती। क्यों, इनमें क्या खराबी है? रमेश ने चौंकते हुए पूछा। कोई खराबी नहीं है, बस ज़्यादा खूबसूरत है। और खिलखिलाकर हंस पड़ी बहुत ज़ोर से, जैसे बरसों से हंसी न हो और आज हंसी का बांध टूट कर आ बहना चाहता हो। माफ़ कीजिएगा, मुझे इतना हंसना नहीं चाहिए, पर और भी खिलखिला पड़ी। मुझे मालूम था आप खुश होंगी, इसलिए ये सब किया मैंने। रमेश भी हंसते हुए बोला। सुनीता एकदम चुप हो गई। क्या मेरे लिए? क्यों? हैरान होकर पूछा सुनीता ने। क्योंकि आप हंसती हुई बहुत खूबसूरत लगती हैं और मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। रमेश ने उसकी तरफ देखते हुए बोला। क्यों? सुनीता अब गंभीर हो गई। उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। वो सुनने के लिए ललायत हो गई। मुझे क्यों? रमेश हकलाते हुए बोला। क्योंकि आपको मैं। रमेश उसे कुछ कहने वाला था और सुनीता भी उसकी बात सुनने के लिए बेचैन सी हो रही थी। शायद ये वो बात थी जिसे वो सुनने के लिए तरस गई थी। एक बीबी, एक माँ होने के बावजूद भी किसी ने, न पति ने न बच्चों ने उसे ये बात कही, मगर आज उसके कान उस मधुर बात को सुनने के लिए इतने बेचैन थे कि वो हवा में फैली बेचैनी भी महसूस कर रही थी। वो रमेश की हिचकिचाहट भी महसूस कर रही थी। उसकी दिमाग में उठता शोर भी उसे सुनाई दे रहा था। उसे दिल की धड़कन भी रेस में दौड़ते घोड़ों की थापों से भी तेज धड़क रही थी। और वो इस सारे शोर के बावजूद हो बात सुनने के लिए बेचैन हो रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। रमेश के होठ बंद हो गए, आंखें नीचे झुक गई, शरीर हालात को भाप संभल गया और माथे पर छल्ल से पसीना आ गया। सुनीता उस बेचैनी से अभी बाहर नहीं आई थी। वो अभी भी उस बात को सुनने के लिए तड़प रही थी। बताएं ना, क्या कह रहे थे? सुनीता ने बड़ी अधीरता से नॉर्मल दिखते हुए पूछा। जी बस कुछ नहीं, यह कह रहा था कि उसके होठ खुले। सुनीता सुनने के लिए और तैयार हुई कि फिर से दरवाजे की घंटी बजी। शायद कोई आया है, अब मुझे भी चलना चाहिए, रमेश ने उठते हुए कहा। आप बैठो, मैं देखती हूँ कौन आया है, मगर आज बात सुने बगैर नहीं जाने दूंगी। सुनीता ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा। शायद ये भूल गई थी वो शादीशुदा है। कमाल है, ये कमबख्त इश्क भी मरवा ही डालता है और मरने भी नहीं देता। जैसे ही सुनीता कमरे से बाहर निकली, रमेश भी उठ गया और उसके पीछे चल दिया। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि बाहर देव सुनीता को कुछ देने आया है, शायद सब्जी होगी। और जैसे ही देव की नज़र उस पर पड़ी, वो अंदर आ गया। रमेश को लगा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। सुनीता भी रमेश को अपने पीछे खड़ा देखकर चौंक गई। अरे रमेश, तुम आज आए नहीं? सुबह और अब इस वक्त, क्या बात है? देव ने उसे सवालिया नज़रों से पूछते हुए अंदर आकर उसके सामने खड़ा हो गया। जी रमेश बता ही रहा था कि वो ये कहने आया था, आज उसने बाहर जाना था इसलिए नहीं आ पाया और कल से ज़रूर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुनीता ने दोनों के बीच से गुजरते हुए देव की तरफ देखकर बोलते हुए किचन में सामान रखने चली गई। जी हाँ, मुझे अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना था, बस इसीलिए नहीं आ पाया, रमेश ने खुद को संभालते हुए कहा। देव भी उसकी तरफ देखते हुए उसके चेहरे के हर हाव भाव को पढ़ रहा था।
अच्छा जी, फिर चलता हूँ, कल मिलूँगा, रमेश बाहर निकलते हुए बोला। सुनीता, चाय पिलाई या नहीं इन्हें? देव ने थोड़ा जोर से बोला। रमेश बोला, जी मैंने पी ली, अच्छा अब चलता हूँ। अच्छा ठीक है, कल समय से आ जाना भाई, काम मत रोका करो, दिन और पैसे दोनों खराब होते हैं। देव ने उसे बाहर तक छोड़ते हुए बोला। जी अब आगे से नहीं होगा, रमेश ने बाहर निकलकर हाथ जोड़ते हुए बोला और गली में खो गया। हरामजादी, यार बुलाती है, और एक बेल्ट का निशान उसकी पीठ पर छप गया। सुनीता जो किचन में बैठी सब्जी धो रही थी, एकदम इस हमले से चौंक गई। बोल साली, कब से ये सब चल रहा है? दूसरी बेल्ट छपी उसकी पीठ पर। सुनीता समझ गई ये उसकी इतने दिन की वफादारी का इनाम मिल रहा है, और उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं आया, वहीं बैठ गई। देव ने उसे बालों से पकड़ा और आंगन में घसीट लाया। सुनीता खुली आंखों से देखती जा रही थी देव की तरफ, और मुस्कान उसके चेहरे पर आ रही थी। ये मेरे बाप ने मेरी रक्षा के लिए ढूंढा था, ये मेरे जीवन का आधार था, ये मेरा जीवन का साथी। और देव उसकी पीठ पर बेल्ट चलाता जा रहा था, मगर सुनीता कुछ नहीं बोल रही थी, बस उसकी तरफ फटी आंखों से देखती जा रही थी। जब देव मारते मारते थक गया और सुनीता के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, तो वो आंगन में सर पकड़कर बैठ गया। क्यों क्यों? जानता हूँ तेरे काबिल नहीं हूँ, मगर बेगैरत नहीं हूँ। सुनीता, तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी इज्जत रख ले। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुनीता ने उसकी तरफ देखा, उसके आंसू देखे और उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। वो अपने दर्द को अपने अंदर दबाती हुई उठी और देव की गोद में सर रखकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके माथे को, उसके होठों को चूम कर दर्द को दबाते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया, कोई दगा नहीं की, और शांत आंखों से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी। देव भी शायद अपनी गलती पर बहुत पछताया, और वो सुनीता को अपने बाहों में समेटकर जोर जोर से रोने लगा, बेतहाशा उसे चूमने लगा। सुनीता ने भी उसे अपनी बाहों में समेट रही थी और उसकी बाहों में सिमटती जा रही थी। और फिर आज आंगन में ही वो दोनों एक दूसरे में समाने लगे। दोनों बेखबर थे और देव उसकी हर उस चोट को चूम रहा था जो उसने दी। सुनीता भी सिहर जाती, कभी दर्द से और कभी उसके सिहरन से। धीरे धीरे दोनों के कपड़े और एक दूसरे के लिए गुस्सा या गलतफहमी उतरने लगे, और ये तूफान उठा, बढ़ता गया और एकदम थम गया। उन्हें कोई खबर नहीं वो कहाँ है, दरवाज़ा खुला है या बंद, काम पर जाना है या नहीं, कोई आ सकता है या नहीं, आंगन में धूप है या नहीं, गर्मी है या नहीं। बस एक दूसरे में खोए हुए थे, समाते जा रहे थे। जब ये तूफान थमा और उन्हें होश आया, तब तक काफ़ी समय हो गया था, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़े और फिर हंस पड़े। काफ़ी दिनों बाद सुनीता मुस्कुराई थी और देव के साथ खिलखिलाकर हंसी थी, मगर जब देव और सुनीता को होश आया कि वो किस स्थिति में है, तो एकदम से खुद को संभालते हैं और देव भी तुरंत अपने कपड़े पहन बाहर निकल जाता है। सुनीता भी खुद को संभालती है और जब कपड़े पहनने की कोशिश करती है, तब उसके ऊपर पड़े बेल्ट के निशान दर्द करते हैं और वो उस दर्द से कराह उठती है, मगर साथ ही साथ वो कुछ सोचकर मुस्कुरा भी देती है। देव वापिस आता है और उसके लिए मुंह ले आता है। उसे देखकर प्यार से बोलता है, ये लगा लेना। अच्छा, मुझे काम पे देर हो रही है, शाम को आता हूँ, कुछ लेकर आऊँगा। सुनीता आंखें नीचे किए हुए हैं। जी नहीं, बस आप जल्दी से आ जाना और ये भी आप ही लगा देना। अच्छा ठीक है, शाम को मिलता हूँ, देव जाते हुए बोलता है। उसके जाने के बाद सुनीता घर के कामों में व्यस्त हो जाती है, और जब वो बर्तन धोने के लिए बर्तन उठाती है, तो कमरे में पड़े कप का ख्याल उसे आता है, और साथ ही साथ रमेश का भी। रमेश रमेश रमेश, देव देव देव। सुनीता के दिमाग में ये दोनों नाम बजने लगते हैं, जैसे उसके दिमाग में दोनों खड़े होकर अपना नाम जोर जोर से चिल्ला रहे हो, और वो समझ नहीं पा रही वो किस तरफ जाए। एक तरफ उसका पति, उसका मालिक, उसका देवता, जो चाहे उसे मारे, उसे पीटे, उसकी खाल खींच दे और उसके साथ बिना उसकी मर्जी के उसके जिस्म को छुए, कुचले, रौंदे, दबाए, काटे, मगर उसे सहना होगा।
क्योंकि वो उसका पति है। दूसरी तरफ रमेश, जिसने अभी मुझे सामने से नज़र भर के भी नहीं देखा, उसे छुआ तक नहीं, उसे चूमा भी नहीं, फिर भी उसकी नज़रों में उसे अपने लिए इज्जत, प्यार, मोह दिखाई देता है, जो उसे कभी भी आज तक किसी मर्द की आंखों में नहीं दिखा था। बाप की नज़रों में वो एक बोझ दिखाई देती थी, भाई के नज़रों में जिम्मेदारी, और पति की आंखों में वो बस एक चीज़ है जिसे जब चाहा खेल लिया, जब चाहा फेंक दिया। क्या वो एक वस्तु भर है, सिर्फ एक साधन भर? फिर क्यों उसके अंदर ये सारी भावनाएं भरी गई है भगवान द्वारा? भगवान भी मर्द ही है ना, तभी औरतों की कद्र करनी उसने मर्दों के अंदर नहीं डाली, बस औरतों के अंदर सब डाल दिया। और अब ये मर्द भी सब औरत के अंदर ही तो डालते हैं, चाहे बच्चा हो या दर्द हो, तकलीफ हो या कुछ भी। खटक, और कप उसके हाथ में टूट गया और वो भी अपनी सोच से बाहर निकली। मगर उसे ये ख्याल अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि वो करे तो क्या करे। क्या वो जिन आंखों में इज्जत, प्यार, सहानुभूति दिखती हो उधर न जाए, सिर्फ इसलिए कि वो एक गैर मर्द है और उस इंसान के साथ रहने के लिए मजबूर रहे जो उसे सिर्फ एक वस्तु मात्र समझता है। औरत को औरत नहीं कहना चाहिए, उन्हें औरत की जगह मजबूर कहना चाहिए, क्योंकि वही तो है वो मजबूर। शादी से पहले बाप की इज्जत के लिए मजबूर, फिर पति की इज्जत के लिए मजबूर, फिर बच्चों के लिए मजबूर, फिर मरने की समय ख़त्म होती सांसों से मजबूर। जब से पैदा हुई तब से मरने तक एक औरत, एक लड़की, और कुछ हो न हो पर मजबूर तो हमेशा रहती है। ये सब बातें उसके दिमाग को पागल बना रही थी। क्या ज़रूरत है सुनीता ये सब सोचने की? आज तक क्या हुआ है? कुछ नहीं ना, तो अब क्या हो जाएगा? बसा बसाया घर उजड़ जाएगा, ये अच्छी बात नहीं। क्यों क्यों अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए तुली हो? क्या हो जाएगा अगर कोई तुझे ज़रा सी इज्जत दे देगा? फिर क्या होगा? रहना तो उसी हवस भरी नज़रों वाले के साथ है, फिर क्या मिल जाएगा? सुनीता ये सारी बातों को खुद को ही समझा रही थी कि अचानक एक अक्स उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जो बिल्कुल उसकी तरह लग रहा था, यानी कि उसकी परछाई। तुम कौन हो? मैं सुनीता हूँ। मुझे नहीं जानती क्या? नहीं, मैंने तो तुम्हें कहीं नहीं देखा। मैं तुम्हारे अंदर ही थी, पर मैंने तो कभी नहीं देखा। इसे देखने की ज़रूरत भी नहीं। अचानक एक और अक्स सामने आकर खड़ा हो गया, जो हूबहू पहले वाले के जैसा ही था। अब तुम कौन हो? मैं भी सुनीता हूँ, जो हमेशा तुम्हारे साथ थी। तुम अगर साथ थी तो ये कहाँ थी? उसने पहले वाले अक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं तुम्हारे दिल में थी, तुमने कभी अपने दिल में देखा ही नहीं, इसलिए मैं नहीं दिखी कभी, पहले वाले अक्स ने कहा। अरे आजकल दिल को कौन देखता है, सब दिमाग की बात करते हैं जहाँ मैं रहती हूँ, दूसरे अक्स ने कहा। तो तुम कैसे आज बाहर आ गई? पहले वाले अक्स से मुखातिब होकर सुनीता ने पूछा। क्योंकि मुझे बुलाया गया। किसने बुलाया? सुनीता ने अधीर होकर पूछा। दो प्रेम भरी नज़रों ने, जिन्होंने सालों से बंद पड़े दिल के दरवाजे पर बहुत देर तक दस्तक दी और मुझे बाहर आना पड़ा। जैसे आई हो वैसी चली जाओ। वो नज़रें फरेब है, धोखा है, चाल है, दूसरे अक्स ने खींचते हुए कहा। हवा, चाल, फरेब, धोखा दिमाग वालों का काम है, दिल का नहीं। और वो नज़रें दिमाग से नहीं, दिल से निकली थी और दिल को ही लगी, पहले वाले अक्स ने मजबूती से कहा। सुनीता, ये तुम्हें बहका रही है, तुम्हें अपने अस्तित्व को खोने पर मजबूर कर रही है, दूसरे अक्स ने कहा। दोस्तों, मैं यहाँ आपको समझा देना चाहता हूँ कि जो सुनीता सोच रही थी ना, तो उसके एक दिमाग और एक दिल, ये दोनों परछाइयाँ उससे बातें कर रही थी और समझा रही थी। तो चलिए आगे। अस्तित्व दिल से ही खोजे जाते हैं ना, कि दिल को दरकिनार करके, पहले वाले अक्स ने जोर से देकर कहा। सुनीता, दुनिया का सोचो, सब क्या कहेंगे, देव जान ले लेगा, दूसरे अक्स ने कहा। सुनीता, अपना भी सोचो, वैसे भी कौन सा देव तुम्हारे लिए पलके बिछाता है, हो क्या उसके लिए?
दिन में चूल्हे के आगे, रात में उसके आगे बस झुकी रहने वाली एक वस्तु। पहले अक्ष ने जोर देते हुए कहा, सुनीता दिमाग की सुनो। दूसरे अक्ष ने कहा, सुनीता दिल को सुनो। पहले अक्ष ने कहा, सुनीता दिमाग की, सुनीता दिल की, दिल की दिमाग की, दिल की दिमाग की, दिल की दिमाग की, दिल की दिमाग की। अब ये सुनकर सुनीता ने कानों पर हाथ रख दिया और नहीं कहते हुए आंखें बंद कर ली। मैं किसी की नहीं सुनूंगी। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि सुनीता गरीब परिवार की खूबसूरत लड़की है जिसकी शादी उसकी उम्र के दुगुने आदमी देव के साथ हो जाती है, जो उसकी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, किंतु फिर भी वो समाज के डर से या एक रिश्ते के बंधन के डर से सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। अचानक उसकी ज़िंदगी में एक आदमी रमेश आता है जो उसे उसके होने का एहसास करता है। तो सुनीता खुद को दो भागों में बटी देखती है, जिसमें से एक उसके लिए और दूसरा समाज के लिए जीने के लिए कहता है। लेकिन सुनीता किसी का न सुनकर कोई अलग फैसला लेने के मन बनाती है। क्या होता है वो फैसला, आइए सुनते हैं। सुनीता खुद को खुद की कैद से आज़ाद करने के लिए तड़फड़ा रही है। उसने बोल तो दिया कि वो अपने लिए जिएगी, मगर कैसे, ये अभी तक तय नहीं कर पाई। वो क्या अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आत्म स्वाभिमान के लिए जिएगी या दूसरों की खुशी के लिए, ये बात उसे अभी तक समझ नहीं आई। दूसरे के लिए जीने के बावजूद भी उसे अभी तक क्या मिला? एक बेचैनी, एक अधूरी सी चाह, एक करवटों में बीतती रात, या फिर एक लीजी सी चादर जो वो तब ओढ़ती है जब देव उसके ऊपर सवार होता, जिसकी घृणित सी गंध से उसे उबकाई आती है, उसे तकलीफ होती है, मगर इस लीजी चादर को ओढ़ वो शरीफ बन जाती है। एक सुगर गृहिणी और मान मर्यादा वाली स्त्री बनकर दुनिया के सामने आती है, उन औरतों की तरह जो आज भी उस गंधीली सड़ी हुई चादर को सिर्फ इसलिए ओढ़ती है ताकि दुनिया उन्हें एक आदर्श औरत कह सके। लेकिन इस खिताब को पाने के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी उस चादर के नीचे ही बिता देती है, जहां तार तार होता है उनका दिल, छलनी होता है उनका जिस्म। उस चादर के नीचे हर रोज वो तड़पती है, सुबकती है, चिखती है, लेकिन इस चादर के ऊपर वो खुश होने का दिखावा करती है, एक सुघर गृहिणी और मान मर्यादा में बंधी औरत का। शाम को जब देव आए तो आज वो खुश था और उसके हाथ में सुनीता की पसंदीदा मिठाई थी, मोतीचूर के लड्डू। सुनीता को क्या पसंद है क्या नहीं, ये खुद सुनीता को भी नहीं पता। बस एक दिन उसने ऐसे बैठे बैठे ही बोल दिया कि आज मुझे मोतीचूर के लड्डू खाने का मन हो रहा है। तब से देव ने मान लिया कि ये ही उसकी पसंदीदा मिठाई होगी। आज वो सुनीता को देख देख मुस्कुरा भी रहा था और उसे आने बहाने से उसे यहाँ वहाँ हाथ भी लगा रहा था। एक बार तो उसने खाना बनाती हुई सुनीता को पीछे से जाकर पकड़ लिया और चूम लिया। सुनीता बिना किसी भाव के उसको उसकी हर शैतानी को बर्दाश्त करती रही, मगर उसके दिमाग में वो सारी बातें घूम रही थी, लेकिन वो अपने ऊपर कोई भाव लाना नहीं चाहती थी। खाना खाते समय देव ने बोला, सुनीता आज तो कमाल की सब्जी बनाई है, क्या डाला है इसमें? सुनीता बोली, जी कुछ नहीं, रोज ही ऐसी बनाती हूँ, मगर शायद आज ही आपको इस बात का एहसास हुआ है। उसने सर नीचे किए हुए ही कहा। देव ने अपने बच्चों की तरफ देखकर पूछा, क्या रोज ऐसी बनती है? उसकी बेटी बोली, हाँ पापा। देव बोला, अच्छा कमाल है, मुझे पता ही नहीं था, आपको कई बातों का पता नहीं होता। सुनीता ने कौर अपने मुंह में डालते हुए बोला। देव समझ गया कि शायद सुनीता आज के गलती के लिए खपा है, मगर उसे लगता था कि शायद उसकी ही गलती थी, उसे पूछना चाहिए था, ऐसे ही हाथ उठा दिया। खाना खाने के बाद जब वो दोनों सोने के कमरे में गए और जब सुनीता लेटी, तब देव की उंगलियां फिर से उसे टटोलने लगी कि अचानक सुनीता ने देव का हाथ थाम लिया और उसके हाथ को धीरे से चूमकर उसकी वापस देव की छाती पर रख दिया। देव हैरान हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सुनीता ने हाथ झटक कर नहीं चूम कर दूर किया था। झटके जाने का मतलब वो समझ सकता था, मगर चूम कर हाथ अलग कर देना ये क्या था? उसने तुरंत सुनीता को अपनी तरफ खींचा और पूछा, क्या हुआ? सुनीता बोली, हमेशा कुछ हो ये जरूरी है? सुनीता ने उसे देखते हुए पूछा।
देव को ये गहरी बातें नहीं समझ आती थी और सुनीता खुद को खुद में ही सिमीट लेना चाहती थी, इसलिए वो बहुत प्यार से हर चीज़ से दूर हो रही थी और इस रात के बाद शायद नए सवेरे के लिए खुद को तैयार कर रही थी। सुनीता अपनी ज़िंदगी के नए फैसले के लिए खूब सोचती है। पूरी रात सुनीता की उन आँखों में गुजर जाती है जिन आँख से उसने दुनिया का हर रंग देखा, जिन आँखों से उसने बदलती दुनिया का हर बदलाव देखा और उसने जिन आँखों से दुनिया की हर वो बेड़ी देखी जो उसी दिन औरत के पैर में डाल दी जाती है जब वो अपनी माँ के पेट से बाहर आती है। सुनीता सोचने लगी कि शायद उस बेड़ी का दर्द ही होता होगा जो पैदा होते ही बच्चा इतना रोता है, मगर लोगों को लगता है कि माँ के पेट से निकल कर रोता है। अचानक सोचते सोचते उसका हाथ अपने पैरों पर चला गया। वो छू कर देखना चाहती थी उन बेड़ियों को जो जन्म से ही एक औरत के पैर में बांध दी जाती है और सारी उम्र वो इन्हीं बेड़ियों के साथ अपनी ज़िंदगी घसीटती हुई चलती है। जब आदमी औरत का मज़ा, हाँ मज़ा ही तो लेता है आदमी औरत का, जैसे वो कोई स्वादिष्ट पकवान हो तभी तो जीभ मारता है उसके पूरे बदन पर। छी, अगर कभी वो गर्मी में थकी मांदी पसीने से तरबतर बैठ जाती तो देव कहते, सुनीता जाओ जाकर नहा लो, कितनी गंध आ रही है पसीने की, और रात को उसी पसीने से तरबतर जिस्म को जीभ से छी। सुनीता को उबिकाई सी आ गई। हाँ तो वो सोच रही थी, जब आदमी औरत के जिस्म को पाने के लिए उसके जिस्म के सारे कपड़े उतार देता है तो उसकी ये बेड़ी क्यों नहीं उतारता? क्या उसे दिखाई नहीं देती या वो इसे नज़रअंदाज कर देता है? जब वो उसके पैरों को अपने पैरों से रगड़ता है तो उसे महसूस नहीं होती ये बेड़ी, या महसूस होने के बाद भी अनजान बना रहता है? उसे औरत के आराम से ज़्यादा अपना सुख चाहिए। कितना मतलबी है ये आदमी। अचानक उसकी सोच की तंद्रा टूटी। उसे महसूस हुआ जैसे कोई फिर से उसे छू रहा है। हाथ उसके कंधों से सरकता हुआ उसकी गर्दन से आगे उसके गालों को सहलाते हुए उसकी छातियों में घूम रहा था, उन्हीं पर जिन्हें इंसान पहले अपने पेट की फिर अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए पकड़ता है। कितना अजीब है एक औरत का जिस्म। कुदरत ने उसे उसके जिस्म में भी कुछ उसका नहीं दिया। आंखें दी उनमें शर्म हया रखने के लिए, जुबान दी सिर्फ जी हाँ कहने के लिए, होठ दिए आदमी के चूमने के लिए, कोख दी किसी के बच्चे पैदा करने के लिए। बाकी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है। देव की उंगलियां उसके अंदर से टटोल रही थी कुछ। सुनीता ने कोई हरकत न की और फिर अचानक जब देव ने उसे अपनी तरफ खींचा तो सुनीता ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और उसे देव की शक्ल में समाज नज़र आया और जो उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था उस पर हावी होने की कोशिश करता जा रहा था। उसे हर रोज़ की तरह रौंदना चाहता था, उसके ऊपर सवार होकर उसे उसकी औकात दिखाना चाहता था। सुनीता ने मुंह फेर लिया और उसका हाथ अचानक देव के उस हिस्से पर चल गया जो सिर्फ चंद मिनटों के लिए ही तन कर खड़ा होता है, उन खोखले रिश्तों की तरह जो सिर्फ मतलब के लिए ही आते हैं और जब मतलब पूरा हो तो यूं गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। सुनीता ने उसे पकड़ा और उसे यूं झकझोरा कि चंद मिनटों में वे एक मरी चूहिया की तरह उसके हाथ में था। देव तुरंत निढाल हो गया और एक तरफ लुढ़क गया। सुनीता को अपनी ज़िंदगी के उस दर्द का जवाब मिल गया था। उसे पता चल गया था कि उसे इस खोखले समाज को अपने हाथों से ही झकझोरना होगा, तभी वो उसके काबू में रहेगा और तभी वो अपने असली रूप में होगा, न कि भोड़े और खोखले रूप में। आज की सुबह सुनीता के लिए नया सवेरा लेकर आई थी और वो इस नए दिन को लेकर खुश थी। उसने ठान लिया था वो हर बेड़ी काट कर आगे बढ़ेगी और हर उस चीज़ से ऊपर उठेगी जो उसे नीचे झुकने के लिए मजबूर करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? ज़बरदस्त तो लगी होगी मुझे आशा है, और आप अपने से ही समझ जाइएगा कि इसके बाद कहानी में क्या होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि ये कहानी है। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार, बाय बाय, लव यू।